जामे शरीक बोतल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम अभी नहीं खेलनी। रिकॉर्डिंग इज ऑन। चलें क्लास, अब हम थोड़ा सा फॉर्मली लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बातें शातें इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू योर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। और यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अ सब्जेक्ट विद मी, तो आपको पता ही है कि अब किस तरह से चलेगा काम, और पहले भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं। तो बट दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इजियर देन प्रीवियस सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट थोड़ा सा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी लॉ की थी, थोड़ा सा वो वैसे ही इटसेल्फ उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस से रेलेवेंट चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं और इर्द गिर्द आपने नोटिस भी की होंगी। इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं होंगी। हम देखेंगे कि ग्लोबली बिजनेसेस किस तरह से काम करते हैं, और जब आप किसी और कंट्री में, जब इंटरनेशनल की बात आएगी तो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज की भी बात आएगी, ठीक है। तो आपने ट्राई ये करना है कि आप डिफरेंट कंट्रीज से रेलेवेंट जो है वो बातों को अब नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। आप अगर न्यूज़ सुनते हैं या नहीं भी सुनते, तो ट्राई कि आप सुने न्यूज़। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो नेबर कंट्रीज हैं या नेबर कंट्रीज नहीं भी हैं, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। और वहाँ पर अगर जाकर कभी बिजनेस करना पड़े तो वो किस तरह से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी लोकल जो लोकल कम्युनिटी है, या पाकिस्तान में जिस तरह से बिजनेसेस होते हैं, आपको उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि फिर तभी आप बेहतर जज कर सकेंगे इंटरनेशनली किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो अभी आज का लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा। उसमें थोड़ा सा हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम इंटरनेशनल बिजनेस की नीड के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसकी नीड क्यों हुई, और किस वजह से हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन हुई, और किस वजह से हम इंटरनेशनल बिजनेसेस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके प्रोसेस की तरफ भी आते जाएंगे कि इसका एक्चुअली प्रोसेस क्या है, और किस तरह से काम होता है, क्या लॉज होते हैं, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो फिर हमारा जो है वो काम जो है वो चल सकता है। किन चीज़ों के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। चले यहाँ से हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो आपका लेक्चर बनाया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा आपकी लाइब्रेरी से ही मैंने बुक चेक की थी, वहां से मैंने थोड़ी सी चीजें ली हुई हैं, और ये चीजें सारी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं फिलहाल। इसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल आप इन्हीं स्लाइड्स पे ही रहे अभी, ठीक है। चले जी। This is the golden age for business, commerce, and trade. Never before in the history of the world has there been such an opportunity to sell as many goods as many people as there is right now. ठीक है. With instant information and communication, virtually everything is available to anyone, everywhere. Markets are now global, and many corporations are often richer and more powerful than many countries. ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द ही, अपने घर में ही आप नोटिस करें कि कितनी चीजें ऐसी होंगी जो कि आप इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, और वो आपको इस कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी अवेलेबल हो सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो मतलब जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप दूसरी कंट्रीज की यूज कर रहे हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके ब्रशेस, आपकी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक, ठीक है। जो है वो आप इंटरनेशनल लेवल की यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई कॉरपोरेशन ऐसी होगी जो इंटरनेशनल बैठी होगी, और वो यहाँ पर भी चीजें प्रोवाइड कर रही होगी। उसका हेड ऑफिस या कोई उसका ऑफिस यहाँ पे भी होगा। हेड ऑफिस तो उसका शायद किसी और कंट्री में हो, लेकिन उसका यहाँ पर भी होगा। तो द रीजन बिहाइंड इट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है वो भी हम देखते हैं। द ongoing social, economic and political process that extends the relationships
and in interdependencies amongst nations, their people, their firms, their organizations, and their governments. International business facilities, the globalization process. ठीक है, अब जी वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे से बहुत करीब हो गया। ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने हो गए, हर एक के पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और विद इंटरनेट आप ग्लोबली पूरे दुनिया के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, जब आपका अभी अभी से आप 5 साल या 10 साल पीछे जाएं, जब आपको चीजों की नो हाउ तब भी थी, ठीक है, और आपको रियलाइजेशन थी, तब भी क्या सिनेरियो था कि आप चीजों को, आपने देखा होगा कि तब मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का इतना यूज ही नहीं था। हमारे घरों में भी तब इतना ज्यादा लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे। लेकिन विद टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको हर एक के हाथ में मोबाइल फोन नजर आएगा, हर एक के हाथ में आपको लैपटॉप नजर आएगा। ठीक है, जब वो शहबाज शरीफ वाला हमारे पास वो स्कीम आई, तो तब स्टूडेंट्स के पास भी बहुत ज्यादा लैपटॉप्स आए, और अब ऑलमोस्ट हर किसी के पास अपना लैपटॉप तो होगा ही होगा, नहीं तो हर किसी के पास तो मोबाइल है ही है। और फिर मोबाइल या लैपटॉप है तो उसके साथ इंटरनेट तो कनेक्टेड है ही सबके पास। पहले आपके पास 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G टेक्नोलॉजी आ गई, अब 5G की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, बाकी और कंट्रीज में 5G भी आ चुका हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि जब इंटरनेट फैसिलिटी इतनी बढ़ गई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा आ गए, तो जो पूरा वर्ल्ड है वो छोटा हो गया, वो कंजस्टेड हो गया, वो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड हो गया, पहले से भी ज्यादा पावरफुल वे से। ठीक है, और आपको हर किसी कंट्री से रेलिवेंट, हर किसी कंट्री की स्पेशलिटी से रेलिवेंट उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके पास भी लोकली अवेलेबल होना शुरू हो गई। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। There has always been trade between countries and societies, but never on a scale close to today's level. That is true. ठीक है, a combination of reduced trade barriers, financial liberalization, and technological evolution has completely changed the nature of business in virtually all of the industrialized countries. ठीक है, more trade, more markets, more businesses, more information, more jobs, and more opportunities. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड था भी और अभी भी है कि बच्चे जो हैं वो बाहर से पढ़ने जाते हैं। पढ़ने का ट्रेंड तो मैंने अब बहुत ज्यादा देखा है, पहले इतना पढ़ने पढ़ाई की तरफ ट्रेंड था, लेकिन तब ओनली स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिपेंड किया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सिनेरियो है कि आपको बहुत से बच्चे जो हैं वो बाहर स्टडी करने जाते नजर आते हैं, आपको जॉब्स करने के लिए बाहर जाते हुए नजर आते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज में या जो यहाँ से थोड़े बेहतर कंट्रीज है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और तरह से आपको नजर आती हैं। आपको लगता है कि वहां पर जाकर काम करना जो होगा वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। यहाँ पर थोड़ा सा वीक जो है वो सिस्टम है वह, बाकी कई लोगों की, बहुत से लोगों की, बल्कि मेजोरिटी यहाँ पर भी जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन आपको ट्रेंड नजर आएगा कि बाहर जाकर भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर जो कोई बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, वो कम में मुझे वापस नजर आता है। उसकी कोशिश होती है कि वो वहीं पे सेटल हो जाए, वहां पे जॉब करें, वहां पे बिजनेस करें। अच्छा, अब वहां पर बिजनेस और जॉब करने का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर जॉब करने के सिनेरियो से। अब आपने करना ये है कि आपने किसी भी एक कंट्री का जो है वो सिनेरियो उठाना है और उसको कंपेयर करना है पाकिस्तान से। इससे आपका ये होगा कि आपका पाकिस्तान की भी स्टडी हो जाएगी और आपकी दूसरी कंट्री की भी स्टडी हो जाएगी। इससे आपकी, मतलब ये इंटरेस्टिंग होता है, ये बोरिंग नहीं है ये चीज। ठीक है, तो इस चीज को लाजमी आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, दिस विल whirlwind of economic activity has brought
many benefits and wealth to many people. This is the promise of a globalized world. ठीक है? There has been faster economic growth, higher living standards, accelerated innovation, and new opportunities for both individuals and countries, accompanied by a revolution in information and technology. The world is very much a smaller and more integrated planet than ever before. ठीक हो गया? आगे आ जाते हैं जी. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स reduces markets. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. अच्छा जी. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स. ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है जी? ग्लोबलाइजेशन से होता है कि रिड्यूसेस मार्केटिंग कॉस्ट्स, creates new market opportunities, local buyers needs, global sustainability and benefits of globalization of markets. अच्छा, आप देखें कि हम जो एक बड़ी छोटी सी एक जो बोतल पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स डिफरेंट किस्म के, वो क्या हमारी अपनी कंट्री थी, हमारी लोकल कंट्री थी? नहीं. दैट wasn't our local market business. ठीक है? ये कोको कोला, पेप्सी या और बड़ी किस्म की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके पास जो है वो हैं, ये आपको बच्चे कंसेप्ट ही हैं. हमने स्टार्ट कंसेप्ट से किया, बुक रीडिंग तो यहाँ पे है ही नहीं. ये कंसेप्ट ही हैं आपके. ठीक है? इसमें हम सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज ग्लोबलाइजेशन. अभी तो हमने और कोई बात ही नहीं की. इंटरनेशनल बिजनेस की हमने स्टार्ट में थोड़ी सी बात की है कि किस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस की आपको स्टडी करने की नीड पैदा हुई है. ठीक है? उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ये आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब ये जो अभी इंटरनेशनल बिजनेस हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट, मैंने ये कोई ऐसे कोई बुक से नहीं बनाया हुआ. ठीक है? और ये मैंने इंटरनेट से भी इसमें से चीजें उठाई हुई हैं. और दिस इज वेरी कॉमन. आपको ये बातें लगेगा कि ये आपको पहले से ही पता है. ठीक है? तो आपने लेकिन अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम बिल्ड कर रहे हैं इस चीज को. अभी जब आगे स्लाइटली आगे आगे लेक्चर्स जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें थोड़ी थोड़ी सी अब नई सीखने को मिल रही हैं. लेकिन सबसे पहली जो आप इंटरनेशनल बिजनेस में बात सीखेंगे वो आपने अपने साथ जो है वो बिल्ड इन कर लेनी है अपने अंदर. आपने इसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना है कि सबसे बड़ी जो चीज है इसकी जो है वो ग्लोबलाइजेशन है. ठीक है? ग्लोबलाइजेशन क्या है कि विद टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और एंड अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड जो है पूरा वो एक ग्लोबल मार्केट बन गया हुआ है. और आपको इंटरनेशनली जितनी भी चीजें अवेलेबल होती हैं, इंटरनेशनली जितनी भी चीजें बन रही हैं वो आपको आपके डोर स्टेप में मिल रही हैं. तो दिस इज द पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि इसने आपकी पूरी जो मार्केट्स हैं, पूरा वर्ल्ड जो है उसको बहुत क्लोज कर दिया है. आप अपनी छोटी से छोटी, मैं आपको यही तो बात कर रही हूँ कि चीजें अपनी इर्द गिर्द देखें, अपने घर में देखें. आप जो चीजें यूज करते हैं क्या वो लोकल बिजनेस की चीजें हैं? तो आपको तब पता चलेगा कि कितनी इंटरनेशनल बिजनेस ने कितनी चीजें जो है वो अपनी हमारी लाइफ में एंटर कर दी हैं. हम बहुत सी चीजें होती हैं हम अपनी लोकल मार्केट की हम खरीदनी भी पसंद नहीं करते. हम अगर कभी कोई जूसर लेने जाते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने के लिए जाते हैं, किसी भी किस्म का, तो हम कहते हैं भैया हमें जापान का दिखाना, भैया हमें ये पाकिस्तानी ना दिखाना, हमें ये किसी फॉरेन कंट्री का दिखाना. तो रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि वो आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस से आई होती है. वो चीज आपने बाय तो यहाँ लोकली की होगी. आप अब उठ के दुबई तो नहीं गए होंगे, आप उठ के जापान तो नहीं गए होंगे, आप उठ के चाइना तो नहीं गए होंगे. आपको वो लोकली अगर चीज अवेलेबल है तो रीजन इज कि वो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से आपके पास वो चीज अवेलेबल है. ठीक है? आप चाइना की इतनी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसको क्या बाय करने के लिए आपको चाइना जाना पड़ता है? नो. आपको वो लोकली अवेलेबल है. ठीक है? वो कंट्री जो है जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पे
सस्ती चीजों की कमी थी, तो उन्होंने इतनी सस्ती चीजें यहाँ पर भेजनी शुरू कर दी, विच इज चाइना। ठीक है, आपको चाइना की नजर आएगा कि हमारे यहाँ पे बड़ा तो जोक बन गया हुआ है कि चाइना की चीजें तो बड़ी जी नॉन ड्यूरेबल होती हैं। तो वजह क्या थी वहां पर, उन्होंने देखा कि ये जो कंट्री है, यहाँ की लोकल मार्केट जो है वो उन्होंने स्टडी की ये यहाँ पर, और रिसर्च किया यहाँ पर, तो उनको पता चला कि ये जो सस्ती चीजें हैं उनको बड़ा प्रेफर करते हैं जो लोकल बायर्स जो है, मतलब उनको मेजोरिटी इस तरह की नजर आई। विद टाइम, विद इंफॉर्मेशन, विद चेंजेस, मोर अवेयरनेस, ये चीजें थोड़ी सी बदल गई कि अब हम जब भी कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पसंद कौन सी है, ड्यूरेबिलिटी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी प्राइसेस को ही देखते हैं। तो वजह क्या थी इस चीज की कि आपको एक किसी बाहर की कंट्री की चीज जो है वो आपको बाय करना पड़ी? वजह यही थी कि ये ग्लोबलाइजेशन इनको करीब किया, तभी ये इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आए। ठीक है, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, आप जो पेस्ट इवन यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर बनता तो अब आकर जो है वो लोकली है, लेकिन वो किन कंपनीज का बन रहा होता है, किन कंपनीज का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो बाहर बैठी होती हैं, वो एमएनसीज होती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर भी बिजनेस कर रही होती हैं और वो दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस कर रही होती हैं। तो रीजन क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, ये हम देख रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल बिजनेस, हम आगे स्टडी करेंगे इसको मजीद, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है जिसने इंटरनेशनल बिजनेस को मजीद जो है वो फरोग दिया इसको, वो ग्लोबलाइजेशन थी। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में मैं यही बार बार कह रही हूँ कि ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का। आपको पता हो कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, आप इसको खुद भी गूगल कर सकते हैं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए जी, हमने ये वाली स्लाइड तो देख ही ली। रिड्यूसेस मार्केटिंग कॉस्ट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हुआ कि अब किसी और कंट्री से उठ के जाके खरीदने की बजाय अगर आपको लोकली कोई चीज अवेलेबल है तो आप वही चीज खरीदोगे। तो यूं ही होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा जी, ये क्या करती है? एक्सेस लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट वर्कर्स। अच्छा, अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पर एक सिनेरियो दिमाग में रख लेते हैं, हम चाइना की बात कर लेते हैं, हम एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। सी पैक जो हमारे पास है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमने पाकिस्तान ने, मतलब ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये हम इसको वैसे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एग्जांपल भी दे रही हूँ इससे। हमारे पास जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी उन्होंने अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को इजी करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू रास्ता बनाया है, जिससे वो मजीद क्विकर और इजीएस्ट वे से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा होगा पाकिस्तान को भी। ठीक है, क्योंकि हमारी रोड यूज होगी, हमारे वहां पर हमारी जमीन यूज होगी, तो हमें फायदा होगा, हमें पैसे उसके भी मिलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसकी है? वो चाइना की हो रही है। ठीक है, तो थिंग इज कि यहाँ की आप लेबर कॉस्ट अब चाइना उठा के सारी अपनी तो नहीं लेके आया होगा, उसने यहाँ की पाकिस्तान की लोकल कम्युनिटी की ही उन्होंने लेबर ली, और जो मेन उनकी कह लें कि सिविल वर्कर्स थे, जो उनकी प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स थे, वो तो चाइना से ही आएंगे। लेकिन आपको वहां के यहाँ की आप जो है वो लोकल वर्कर्स को भी यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा? एक्सेस लोअर कॉस्ट वर्कर्स हो जाएगी, ज्यादा जो बेहतर मतलब अगर वो वहां से आप किसी इंटरनेशनल कंट्री से उठाकर किसी को लेकर आते हो तो उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। अब फॉर इंस्टेंस मैं अगर कहीं पे बाहर जॉब करने के लिए जाती हूँ तो मैं उसी सूरत में जाऊंगी जब मुझे यहाँ से थोड़े बेहतर और ज्यादा प्रॉमिसिंग से बेनिफिट्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर मुझे लोकली कोई बंदा अवेलेबल है लोअर कॉस्ट से और बेहतर तरीके से अगर मुझे
कॉस्ट सबसे बड़ा जो हमारा मेन पर्पस किसी भी बिजनेस का होता है वो यही होता है ना कि आपने कॉस्ट कटिंग करनी है, आपने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, अपनी वैल्यू को जनरेट करना है, ठीक है। तो जब जब आपको लोकली आपको वही लेबर चीपर रेट्स पर अवेलेबल होगी विद सेम वही टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो आप उसको प्रेफर करोगे। तो ग्लोबलाइजेशन से एक ये भी हुआ कि जी इससे लोअर कॉस्ट वर्कर्स भी आपके पास एक्सेस हो गई, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज आपको मिल गई, प्रोडक्शन इनपुट्स आपको मिल गई जो लोकली अवेलेबल होंगी, इंटरनेशनली भी होंगी, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जब किसी दूसरी कंट्री में जाकर कोई काम करना पड़ता है तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्शन उसकी किस तरह से उस लोकल कम्युनिटी में रहकर किस तरह से होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, फोर्सेस ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करती हैं, इसको और मजीद जो है वो फास्ट करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर लिया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, ई बिजनेस या ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरनेट डिपेंडेबल, ठीक है। इंटरनेट डिपेंडेबिलिटी जितनी भी अभी हो रही है आपने देखा ही है कि ये पहले से कहीं ज्यादा है, ठीक है। जितना आपको पहले नजर आता था इंटरनेट का यूजेज, उससे कहीं ज्यादा आपको अभी इंटरनेट का यूजेज जो है वो नजर आता होगा। तो रीजन इस चीज की क्या है? रीजन यही है कि अभी वर्ल्ड में जो सिनेरियो चल रहा है ड्यू टू कोविड और वट, तो इससे टेक्नोलॉजिकली हम मजीद क्लोज होते जा रहे हैं। वैसे तो ठीक है, हम फिजिकली जो है वो दूर हो रहे हैं, इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव साइड की तरफ ही अभी हम फिलहाल रहेंगे। इसकी पॉजिटिव साइड क्या है? इसकी पॉजिटिव साइड यही है कि आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, ई बिजनेस की वजह से आपको जो है वो बहुत फायदा हुआ है, मतलब मल्टी नेशनल बिजनेसेस को एक्चुअली तो बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके लिए भी उनके भी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हुई हैं, नीड्स जो हैं वो फुलफिल हुई हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को सबसे पहले जो चीजें ड्राइव करती हैं, जो चीजें इसको प्रमोट करती हैं, वो है जी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड ई बिजनेसेस, ठीक है। की प्लेयर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, large companies from the wealthiest nations, ठीक है, firms from emerging markets, small and medium sized companies and multinational corporations, जिसकी हमने पहले भी बात की, ठीक है। सो अब आपका ये एक छोटा सा होमवर्क है, मैं ओरली ही आपको बता रही हूँ, ठीक है, और आपने ये जरूर देखना है। आपने आज आज थोड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्च करना है, ठीक है, सिर्फ उनके बेशक नाम देख लें, ठीक है, या पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें या किसी भी कंट्री की मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें, ऑफ विच प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल लोकली, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी जिनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपको ढेरों ढेर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो नजर आएंगी। सो इंटरनेशनल बिजनेस को सबसे पहले जो चीज प्रमोट करती है, इंटरनेशनल बिजनेस को जो चीज सबसे पहले जो इसकी कह लें कि इनमें की प्लेयर्स जो हैं वो लार्ज कंपनीज हैं, ठीक है। आपको यूएसए की बहुत सी कंपनीज नजर आएंगी आपको। हम जो प्रॉक्टर एंड गैमल की चीजें यूज करते हैं, हम यूनिलीवर की चीजें यूज करते हैं, हम जो है वो लैपटॉप्स हमारे पास डेल के भी नजर आएंगे, आपको आपको लैपटॉप्स नजर आएंगे, एप्पल के नजर आएंगे। तो ये क्या कंपनीज हमारी हैं? ये क्या पाकिस्तान की कंपनीज हैं? नो, ये कंपनीज इंटरनेट एमएनसीज से हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है। नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, the best way of doing business abroad may not be the same as the best way at home, because when a company operates internationally it will engage in modes of business
such as exporting and importing, that vary from those in which it engage domestically, and physical, social, and competitive conditions vary among countries and affect the business ways to conduct business. ठीक है, तो किसी भी कंट्री में जाकर बिजनेस करना जो है वो उस इतना इजी नहीं होता। हमने ये भी चीज स्टडी करनी है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से होते हैं, एमएनसीज जो होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। हम मोटा मोटा हम ऊपर ऊपर से इस चीजों को आज देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहली जो चीज इसमें होती है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। हमने थोड़ा सा शायद लास्ट बल्कि हमने बिजनेस लॉ में भी थोड़ा सा लेटर्स ऑफ क्रेडिट को पढ़ा था, जिसमें हमने थोड़ा सा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में बात की थी। तो वो भी एक इंटरनेशनल बिजनेस करने की ही काइंड है, उसी की एक शक्ल है। अच्छा क्लास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वो कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ, मुझे कॉल आ रही है इंस्टीट्यूट से। ठीक है, 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा। हाँ जी क्लास, physical thus companies operates internationally have more diverse and complex operating environments than those conduct business only at home। तो ये तो दिस इज, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, कि कंपनी जो यहाँ पे लोकली काम करती हैं, अब लोकली काम करने से क्या मुराद है? अगर मैं उठती हूँ, मैं उठ के कोई मेडिकल स्टोर खोल लेती हूँ विद प्रॉपर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, तो उसका तरीका डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू कोई इंटरनेशनल उठ के यहाँ से यूएई में कोई शॉप खोलने से, या यूएई में अगर मैं जाती हूँ और वहां पर जाकर मैं वही मेडिकल स्टोर ओपन करती हूँ, तो उसका तरीका जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है क्लास, हमें कुछ ज्यादा टाइम हो गया क्या स्टार्ट किए हुए? देख लेते हैं। नहीं मैम, अभी तो है 10 मिनट, नहीं 45 मिनट्स का लेक्चर है, तो अभी हमारे पास है 10 मिनट। ठीक है ठीक है, हाँ जी 10 मिनट हैं अभी हमारे पास। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम अगली साइड के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं जी नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। More and more firms around the world are going global, including manufacturing firm, services company, banks, insurance, consulting firms, art, film and music companies। अगर आपके किसी कोई बहन भाई या कोई कभी बाहर पढ़ने के लिए गया है, या वो जॉब करता है, बहुत सौ के हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड था पहले सऊदीया में और यूएई में जॉब्स करने का, बिजनेसेस करने का। तो आपको पता चलता होगा कि रेमिटेंसेस आपको जो है वो मिलती हैं। जो बाहर से जो कोई पैसे भेजता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें जो छोटी छोटी टर्म्स मैं ऐसे बोलती हूँ, आप उनको नोट कर लिया करें, या बेशक उनको थोड़ा सा याद रखा करें। ठीक है, तो ऐसी जो बाहर से जब कोई पैसे भेजता है या आप कहीं बाहर पैसे भेजते हो, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। आप बैंक्स के थ्रू पैसों को भेजते हो, और आप लेटर ऑफ क्रेडिट, उसका जो हुंडी भी ये बोलते हैं जिसको, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके थ्रू भी आप पैसों को बाहर भेजते होते हो। ठीक है, तो थिंग इज कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स भी बहुत सी आपको इंटरनेशनली नजर आएंगी, जो कि ग्लोबली काम कर रही हैं। ठीक है, और बहुत सी आपको सर्विसेज कंपनीज भी नजर आएंगी, जिसमें बैंक्स आपको नजर आएंगे। आपको यूबीएल की ब्रांचेस जो है वो सऊदीया में भी, जब कभी कोई उम्रा या हज करने का अगर किसी को इत्तेफाक हुआ है आप में से, या आपकी फैमिली में से किसी को इस चीज का इत्तेफाक हुआ है, तो आपने देखा होगा कि आपको बैंक्स भी नजर आएंगे जो कि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। आपको कोई इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होंगी जो पाकिस्तान में आपको नजर आएंगी, वो इंटरनेशनली काम कर रही हैं। कोई कंसल्टिंग फर्म्स नजर आएंगी जो कि ग्लोबली काम कर रही हैं। कोई आर्ट फिल्म्स नजर आएंगी। ठीक है, कोई प्रोडक्शन इस तरह की होती हुई नजर आएगी। मीडिया से रेलिवेंट ऐसी प्रोग्रेस आपको नजर आएगी जो कि ग्लोबली काम कर रही है। आपको म्यूजिक कंपनीज नजर आएंगी जो कि ग्लोबली काम कर रही हैं, और वो आपको जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस दे रही होती हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आकर सबने बिजनेस किया हुआ है, पाकिस्तानी भी लोग जाकर दूसरी जगहों पर बिजनेस करते हैं, लेकिन वो वहां का लोकल बिजनेस भी बन जाता है जब वो बिजनेस एक एमएनसी की, एक मल्टीनेशनल कंपनी की शक्ल इख्तियार करता है, तब वो बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। तब वो सबके लिए, जब वो एक से ज्यादा कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, तो तब वो इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। ठीक है। अच्छा हाशिम, आप यूं कीजिएगा कि आप साथ साथ भी बेशक अटेंडेंस ले लीजिएगा आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, हम थोड़ी सी बाकी साइड्स को भी उनका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। Why studying international businesses is important? तो मैम Most companies are either international or compete with international companies. ठीक है। Significant differences exist in countries such as consumer tastes and preferences, distribution channels, culturally rooted value system, business system, and legal systems. These differences require that product features, product mix, marketing strategies, and operating practices are customized to match conditions of a particular company. तो इन सारी कंडीशंस की वजह से हमें देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो स्टडी करना क्यों जरूरी है, ताकि हमें दूसरी कंट्री की, जिस कंट्री में हम बिजनेस करने जा रहे हैं या जो हमारा टारगेट ऑडियंस बनने जा रही है, उसकी हमें लोकल कम्युनिटी का पता हो कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स को यूज करती है, उनका टेस्ट क्या है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है उनको प्रेफर किया जाए ताकि हमारी चीजें जो है वो ज्यादा सेल आउट हों। ठीक है। कल्चरली ये लोग किस तरह के हैं, किस तरह की चीजों को ये प्रेफर करते हैं। ठीक है। आगे आ जाते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फास्ट ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो जी कौन से फैक्टर्स हैं, वो हैं जी इंक्रीज इन एंड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, development of services that support international business, growing consumer pressures, increased global competition, changing political situations, and expanded cross-national cooperations. ठीक है। What is international business? International business, all commercial transactions between parties in two or more countries. These transactions include the transfer of goods, services, technology, and capital to other countries and involves exports and imports. इसकी हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर ली है, इसलिए मैं सिर्फ इनको रीड आउट कर रही हूँ। कोई ऐसी बात होगी जो बताने वाली होगी तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। Commercial transactions that crosses the borders of two or more nations is called imports. Goods and services purchased abroad and bought into a country is called exports. Goods and services sold abroad and sent out of country. ठीक है। ये इंटरनेशनल बिजनेस की शक्लें हैं, imports, exports and goods and services buying or selling internationally or globally. An international business has many options for doing business. It includes exporting and importing goods and services, giving license to produce goods in the host country, starting a joint venture with the country or with a company, opening a branch for producing and distributing goods in the host country, प्रोवाइडिंग मैनेजरियल सर्विसेज टू कंपनीज इन दी होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री कौन सा कंट्री है, जो कि आपको होस्ट कर रहा है, यानी कि अगर मैं किसी और कंट्री में जाकर बिजनेस करती हूँ तो दैट कंट्री जो कि मुझे बिजनेस करने के लिए परमिट कर रहा है, इजाजत दे रहा है, अपनी चीजें सेल करने की के लिए अलाउ कर रहा है, दैट कंट्री विल बी कॉल्ड अ होस्ट कंट्री। ठीक है। International business is either private or governmental business relationships conducted across political boundaries of the country. ठीक है। तो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए एक सबसे जो मेन चीज एक और भी है जो देखनी बहुत जरूरी होती है, वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। जितना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी कंट्री का स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा, उतना बेहतर होता है बिजनेस को जो है वो बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को फर्दर फ्लरिश करना। The combined selling and buying goods services cross political boundaries of the country and it generally required to deal with multinational operations across national borders.
रीजंस दैट फर्म्स इंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहला ये रीजन है जी कि ये सेल्स को एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस होता है, ठीक है। अब आपको सोनी एरिक्सन की कंपनी आपने सुनी होगी, मोबाइल कंपनी थी, ठीक है। ये एरिक्सन थी सबसे पहले, तो ये स्वीडन कंपनी थी। बाद में ये सोनी एरिक्सन जापान की कंपनी के साथ इसने मर्ज कर लिया, तो ये सोनी एरिक्सन बन गया, ठीक है। नेस्ले आपको नजर आएगी, नेस्ले जो है वो वैसे स्विट्जरलैंड का जो है वो वहाँ की कंपनी है, लेकिन अब नेस्ले की प्रोडक्ट्स जो है वो आपको खुद भी नजर आएंगी, आप बहुत सी यूज करते हैं उसके। आप खाने पीने की चीजें होती हैं बेसिकली इनकी, या रूटीन की चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो भी आपको नजर आएंगी। IBM जो है कंपनी, जो आपको इसमें इसके आपको CPUs और लैपटॉप्स और टेक्नोलॉजिकल चीजें नजर आएंगी, ये USA की कंपनी है, ठीक है। टू एक्वायर रिसोर्सेज, दूसरा रीजन जो है वो हमारे पास है इंटरनेशनल बिजनेस को करने का, कि आपने रिसोर्सेज को एक्वायर करना होता है। इसमें रिसोर्सेज कौन से हैं? फॉरेन कैपिटल है, टेक्नोलॉजीज है एंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए होता है, इसलिए आप इन चीजों को यूज करते हैं। टू मिनिमाइज रिस्क एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, डाइवर्सिफाई सप्लायर्स क्रॉस कंट्रीज एंड कंपेटिटर्स एडवांटेज। अच्छा क्लास, हमारी 3 स्लाइड्स मजीद हैं, आप उनको खुद भी देख लीजिएगा कि इसमें इंटरनेशनल बिजनेस की क्या बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात होगी तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इतनी ये मुश्किल सी बातें नहीं है, हम इन बातों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन सी बातें हैं और कौन सी नीड्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस की जो है वो ज़रूरत पड़ी। इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से जो है वो फ्लरिश करता है और किस तरह से मज़ीद इसमें कौन से एस्पेक्ट्स को स्टडी करना होता है, वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि